एक बार की बात है, दिसंबर का महीना, क्रिसमस के दिन। बर्फ की सफ़ेद चादर हर चीज़ को ढकी हुई थी। दूर एक पहाड़ी पे 3 पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। बड़ा पेड़ अपने से दोनों छोटे पेड़ों को समझा रहा था और बता रहा था कि देखो, बर्फबारी शुरू हो गई है, मतलब क्रिसमस आने वाला है और इन क्रिसमस के दिनों में हमें संवारा जाएगा, सजाया जाएगा, हमारे ऊपर लाइट्स लगाई जाएंगी, खिलौने लगाए जाएंगे और सब लोग हमारे आसपास रहेंगे। इसी बीच उस पहाड़ी पे बर्फीला तूफान आ गया, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। एक छोटी चिड़िया जो कि उस तूफान का सामना नहीं कर पा रही थी, वो बड़े वृक्ष के पास आई और बोली, हे बड़े पेड़, मैं गुम हो गई हूँ। मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या मैं आपकी टाहनियों पे बैठ सकती हूँ? बड़ा पेड़ बड़े ही अहंकार के साथ बोला, नहीं, मैं तुम्हें अपनी टहनी पर बैठने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि क्रिसमस के दिन है, लोग मुझे सजाने आएंगे और तुम मेरी टहनियों को गंदा करोगी। बड़े पेड़ का ऐसा जवाब सुन के चिड़िया बहुत उदास हो गई और वो वहाँ से चल पड़ी। आगे जाके दूसरे पेड़ को उसने वही बात बोली, लेकिन दूसरे पेड़ ने भी बड़े पेड़ के जैसा ही जवाब दिया। अब चिड़िया और ज़्यादा उदास हो गई। ठंड के मारे चिड़िया से अब उड़ा नहीं जा रहा था। छोटी चिड़िया बहुत ही धीरे धीरे उड़ती उड़ती अब छोटे पेड़ के पास पहुंची। हे छोटे पेड़, मैं गुम हो गई हूँ। क्या मैं आपकी टाहनी पर बैठ सकती हूँ? चिड़िया की बात सुन के छोटा पेड़ झट से बोला, अरे तुम तो उड़ भी नहीं पा रही और तुम कांप रही हो, तुम पूछो मत, आओ और मेरी टहनी पर बैठ सकती हो। छोटे पेड़ की बात सुन के छोटी चिड़िया झट से उसकी जड़ों में बैठी, जिससे उसका कपकपाना खत्म हो गया और वो अपने आप को ठीक महसूस करने लगी। तभी घंटियों की आवाज़ आई। वो घंटियों की आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं, सेंटा क्लॉज की थी। सेंटा क्लॉज वहाँ से निकल रहे थे। सबसे पहले वो बड़े पेड़ के पास आए, लेकिन वो रुके नहीं। फिर बीच वाले पेड़ के पास गए, लेकिन वो वहाँ भी नहीं रुके। छोटे पेड़ के पास आके सेंटा क्लॉज का रथ रुका। सेंटा क्लॉज चिड़िया से बोले, इतनी ठंड में क्रिसमस की रात तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब चिड़िया ने सेंटा क्लॉज को सारी कहानी बताई कि कैसे वो गुम हो गई थी और पहले वो बड़े पेड़ के पास गई, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन जब वो छोटे पेड़ के पास आई तो छोटे पेड़ ने उसकी मदद की। सेंटा क्लॉज छोटे पेड़ के इस काम के लिए बहुत खुश हुए और उन्होंने छोटे पेड़ को अपने साथ बिठाया और उसे इस बार क्रिसमस के लिए सजाने का फैसला किया। सेंटा क्लॉज चिड़िया और पेड़ को लेके अपने साथ आसमान में उड़ गए।